नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चल रहे हैं जो न केवल ऐतिहासिक है बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, और ये है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है और उसके बाद एकांतवास भगवान करते हैं। तो अगर हम आज के वर्तमान से इसको जोड़ें तो क्वारंटाइन, जिसको हिंदी में एकांतवास कहा जाता है, वह बहुत पहले ईश्वरीय शक्ति के समय भी शुरू हुआ था, चलन में आया था। अब इसके तत्कालीन कारण क्या रहे होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकांतवास की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। भगवान जगन्नाथ मूल रूप से भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में लकड़ी के 3 रथ बनाए जाते हैं और उसका चुनाव वहाँ के महंत करते हैं कि किस जंगल से लकड़ियाँ आएंगी और उनका रथ तैयार किया जाएगा। इस रथ यात्रा के लिए कई महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। वसंत पंचमी के दिन लकड़ी का चुनाव होता है और अक्षय तृतीया से रथ का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। इन रथों का निर्माण भोई सेवायत गण यानी श्री मंदिर से जुड़े कारीगर करते हैं। रथ का निर्माण नीम के पेड़ की एक खास किस्म की लकड़ी से किया जाता है। इन भव्य रथों को देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन रथों को बनाने के लिए कील और किसी भी कांटेदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस रथ यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। पहला रथ भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण के लिए, दूसरा उनके भाई बलराम के लिए और तीसरा रथ उनकी बहन सुभद्रा के लिए बनाया जाता है। रथ यात्रा में सबसे पहला रथ उनके भाई बलराम का होता है, उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा का रथ होता है और अंत में तीसरा रथ भगवान कृष्ण का होता है। भगवान जगन्नाथ के लाल पीले रंग के विशाल रथ में 16 पहिए होते हैं और इसे बनाने में 332 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोनों रथ आकार में छोटे होते हैं। नंदी घोष के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ रस्से से खींचा जाता है। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह यात्रा पूरी मानी जाती है। 9 दिन के बाद रथ यात्रा पुनः अपने धाम पर आ जाती है और इस तरह से संपन्न होता है रथ यात्रा का पूरा महोत्सव। तो आपने देखा, हम सब लोग आस्था के वशीभूत हैं। आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, और हम हर पर्व, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। आस्था बनाए रखिए। आप किसी भी धर्म के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ आपकी आस्था है वहाँ अडिग रहिए। हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित रखिए, खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा।